अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं सुल्तान बात कर रहा हूँ लेजर बुक सॉफ्टवेयर कंपनी से। ये हमारे सॉफ्टवेयर का मेन लॉगिन पैनल है। यहाँ पे आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के सॉफ्टवेयर को लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिख लेता हूँ। आफ्टर दैट मैं पासवर्ड यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरा सॉफ्टवेयर मेरे पास लॉगिन हो जाएगा। अब ये मेरे पास मेन सेटिंग्स का स्टार्टअप पेज है। सेटिंग्स के पेज पे बेसिकली आप अपनी डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस से मुराद अपने सप्लायर के नेम्स, अपने कस्टमर्स के नेम्स, अपने एम्प्लॉयज़, अपनी आइटम्स, अपने ब्रांड्स, मेयर्स, जो कुछ भी आपके पास है, उन सब के अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट होंगे। बाद में उनके ऊपर आप फंक्शनल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जैसे कि ट्रांजैक्शंस करना या सेल परचेज करना। तो यहाँ पर आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कंपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, अपना लेटर हेड बेसिकली बनाते हैं, ताकि आप कोई भी अगर बिल निकालें, सेल्स बिल निकालें, सेल्स वाउचर निकालें, उसके ऊपर आपकी कंपनी की डिटेल्स आए लेटर हेड के तौर पे। तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना NTN, अपना STRN, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, अपना लोगो, अपना बिजनेस नेम, सब चीज़ें यहाँ पे पुट करके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद सर यूज़र अकाउंट्स का ऑप्शन है। यूज़र अकाउंट्स में बेसिकली हम आपको ये सहूलत देते हैं कि अगर एडमिन या ऑनर जो है बिजनेस का, वो आगे अपने किसी अकाउंटेंट, ठीक है, या अपने किसी सेल्स पर्सन या अपने किसी कैशियर, किसी को भी सॉफ्टवेयर की एक्सेस देना चाह रहा है, तो यहाँ पे वो उनका अलग अलग यूज़र अकाउंट बना सकता है। उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे सब डिटेल्स पुट करके उनका अकाउंट बन जाएगा। और इससे हटकर ये कि उनके अकाउंट्स के राइट्स को भी मैनेज कर सकता है वो। यानी वो इस चीज़ को देख सकता है कि किस पर्सन को किस चीज़ का राइट देना है और किस चीज़ का राइट नहीं देना। वो सेल्स पर्सन को सिर्फ सेल्स के एक्सेस दे सकता है, अकाउंटेंट को वो सिर्फ अकाउंट्स की दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बैंक्स का ऑप्शन है। बैंक्स के अंदर आप अपने बैंक्स के लेजर्स को भी टैली रख सकते हैं। लेट्स से आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, अमेज़न बैंक, जो आपकी कारोबारी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आप उनको ऐड करके, ठीक है, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं कि कब किस बैंक में कितनी पेमेंट आई और कितनी बैंक से निकली। इसी तरह सप्लायर अकाउंट्स आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक सप्लायर ऑलरेडी क्रिएटेड है जनरल सप्लायर के नेम से। नया क्रिएट करने के लिए मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। सप्लायर का टोटल रिकॉर्ड आप सॉफ्टवेयर सेव रखेगा अपने पास। सप्लायर का नाम, सप्लायर का मोबाइल नंबर, NTN, सप्लायर के बैंक डिटेल्स भी इवन आप अपने पास रख सकते हैं। सप्लायर का ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, सिटी, सब चीज़ें यहाँ पे सेव करके आप सप्लायर अकाउंट बना सकते हैं। इसी तरह कस्टमर्स का ऑप्शन है। कस्टमर में भी आप कस्टमर का मुकम्मल रिकॉर्ड अपने पास सेव करके रख सकते हैं। नाम, फादर नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, सब डिटेल्स यहाँ पे आप कस्टमर के पुट कर सकते हैं। इसी तरह अपने एम्प्लॉय के भी आप अकाउंट्स बना सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ में भी आप उनके अकाउंट में उनकी बेसिक सैलरी जो मंथली है, ठीक है, वो मैनेज कर सकते हैं। उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, यहाँ पे एम्प्लॉय अकाउंट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ का भी लेजर मैनेज हो कि कब किस एम्प्लॉय को कितनी पेमेंट दी और कितना उसकी तरफ पेंडिंग है। इसके बाद सर हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं। कैटेगरीज बेसिकली आपकी आइटम्स को कैटेगराइज करने के लिए है। अब आपके पास कुछ आइटम्स होती हैं जो रॉ मटेरियल की कैटेगरी में आती हैं, कुछ आइटम्स होती हैं जो फिनिश्ड गुड की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड। यहाँ पे अगर आप खुद से भी कोई कैटेगरी बनाना चाहें तो उसको आप किसी भी नाम से यहाँ पे बना सकते हैं। इन कैटेगरीज के अंडर फिर हम आइटम्स बनाते हैं, ठीक है। तो आइटम्स के सेक्शन पे यहाँ पे आके जब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा कि ये मेरी आइटम क्या है। लेट से मैं रॉ मटेरियल की कोई आइटम बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रॉ मटेरियल 1, ठीक है। उसका स्टॉक में पुट कर लेता हूँ कि मेरे पास ये 1000 पीसीस पड़ा है, केजीज पड़ा है, या जो भी यूनिट है आपके इस प्रोडक्ट का। केजी में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है, पीसीस में भी हो सकता है। जो भी यूनिट है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि मेरे पास इतने यूनिट ये चीज़ पड़ी है। परचेज प्राइस में आप उस प्राइस प्रोडक्ट की परचेज प्राइस लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख के इसको सेव कर दिया है। तो रॉ मटेरियल में मैंने एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया। इसी तरह मैं नई प्रोडक्ट एक ऐड कर लेता हूँ, उसकी कैटेगरी में रखता हूँ रॉ मटेरियल, ठीक है। उसको भी मैं रॉ मटेरियल 2 के नाम से सेव कर लेता हूँ। उसका स्टॉक भी मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1000 पड़ा है। उसकी परचेज प्राइस है मेरे पास 50 रुपीज़ पर यूनिट की। इसी तरह मैं एक तीसरी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल में ऐड कर लेता हूँ, थर्ड एंड लास्ट। इसी तरह आप इसमें अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने इसमें दीगर मामलात को मैनेज कर सकें। तो मेरी कैटेगरी रॉ मटेरियल आ गई है। इसमें आइटम नेम में रख लेता हूँ रॉ मटेरियल 3,
ठीक है। टोटल स्टॉक में इसका 1000 पुट कर देता हूँ और इसकी प्राइस में यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 रुपीज़। तो रॉ मटेरियल की आइटम्स क्रिएट करने के बाद अब हम एक नेक्स्ट आइटम बना लेते हैं फिनिश्ड गुड की। तो मैं यहाँ पे फिनिश्ड गुड लिख लेता हूँ, इसमें मैं लिख लेता हूँ मोज़रेला चीज़, ठीक है। और जो भी आपका नाम यहाँ पे प्रोडक्ट का हो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मोज़रेला चीज़ मैंने फिल वक्त लिख लिया, ठीक है। इसका स्टॉक मेरे पास कुछ भी नहीं है, परचेज प्राइस भी इसकी मैं नहीं लिख रहा क्योंकि इसको हम मैन्युफैक्चर करेंगे। ये फिनिश गुड है, इसको रॉ मटेरियल से हम मैन्युफैक्चर करेंगे, मैन्युफैक्चर होकर फिर ये स्टॉक में आएगी। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम्स बनाने के बाद हमारे पास मेन सेटिंग्स के अंदर मॉड्यूल मौजूद है मिनी प्रोडक्शन। मिनी प्रोडक्शन बेसिकली हम प्रोडक्शन के सारी मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो मिनी प्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम डेट सेट करते हैं कि ये किस डेट पे प्रोडक्शन हमारी हो रही है। ऊपर हमारे पास है आइटम्स कंज्यूम्ड, ठीक है। आइटम्स कंज्यूम्ड में मैं अपना रॉ मटेरियल ऐड करूंगा। बेसिकली मैं यहाँ पे रेसिपी एक सेट करके रखूंगा कि अगर मेरा 1 kg मोज़रेला चीज़ है तो उसमें मेरा रॉ मटेरियल कितना यूज़ हो रहा है। तो मैं कहता हूँ मेरा रॉ मटेरियल 1 उसमें 1 kg ही यूज़ होगा। मेरा जो रॉ मटेरियल 2 है वो उसमें मेरा 3 kg यूज़ होगा, या 3 लीटर्स जो भी उसका यूनिट हो। इसी तरह रॉ मटेरियल 3 मेरा इसमें 5 यूज़ होगा, 5 kg, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसने मुझे कॉस्ट निकाल के बता दी कि 1 kg मोज़रेला चीज़ मुझे कितने का पड़ जाएगा। उसने बताया कि 770 रुपीज़ का पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर जो अपने रॉ मटेरियल थे उनके प्राइजेस जो जो सेट की थी उसके अकॉर्डिंग उसने मुझे बता दिया कि टोटल इतने का आपको 1 kg मोज़रेला चीज़ पड़ रहा है। इस कॉस्ट के अंदर अगर मैं एक्सपेंसेस ऐड करना चाहूँ, अपना इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या कोई एक्सटर्नल सर्विस मैंने ली है किसी से इसकी प्रोडक्शन के लिए, तो उसके एक्सपेंसेस मैं ऐड कर सकता हूँ जो डायरेक्टली प्रोडक्ट की ग्रॉस कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे। नीचे आपके पास टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी है कि आपने टोटल ये 1 kg का उसने बता दिया। अब आपने सॉफ्टवेयर को बताना है कि मैंने टोटल प्रोड्यूस कितने करने हैं। आप कहेंगे मैंने 1000 प्रोड्यूस करने, 1000 kg। तो उसने 1000 kg की ग्रॉस कॉस्ट आपको बता दी कि 1000 kg मोज़रेला चीज इतने की आपको पड़ रही है, ठीक है। नीचे आपने आइटम्स प्रोड्यूस्ड में सिलेक्ट कर लेना है मोज़रेला चीज। क्वांटिटी आपने यहाँ पे वही लिखनी है जो ऊपर आपने लिखी है 1000। यूनिट कॉस्ट आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने बना के दे दी है 770 रुपीज़। यही यूनिट कॉस्ट आपने उठा के यहाँ पे लिख देनी है 770, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने से क्या होगा कि मेरा ऊपर रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, रॉ मटेरियल 3, इसमें जो जो भी प्रोडक्ट्स थी वो 1000 से मल्टीप्लाई होकर स्टॉक में से माइनस हो जाएंगी। ऊपर मैंने सेट सिर्फ 1 kg का किया है कि मेरे 1 kg मोज़रेला चीज़ में ये कितने कितने यूज़ होंगे, लेकिन नीचे मैंने सॉफ्टवेयर को बता दी कि मैं 1000 प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वो 1000 के अकॉर्डिंग ऊपर से रॉ मटेरियल माइनस कर देगा और 1000 मोज़रेला चीज़ स्टॉक में ऐड कर देगा। मैं जैसे ही इसको सेव करता हूँ, अब मैं आपको रिपोर्ट्स में जाके स्टॉक इनका दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स के सेक्शन में मैं आ जाता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट्स में मेरे पास मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौजूद है। इनकम रिपोर्ट है, एक्सपेंस रिपोर्ट है, परचेज रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट है, ठीक है। स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे आप रिसीवेबल डिटेल्स दे सकते हैं, प्रॉफिट लॉस है, बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। सभी रिपोर्ट्स यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है स्टॉक रिपोर्ट दिखा देता हूँ। मैं स्टॉक हिस्ट्री में आ जाता हूँ। यहाँ चलिए स्टॉक वैल्यू में मैं आपको करंट वैल्यू इसकी दिखाता हूँ। स्टॉक वैल्यू में यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोज़रेला। जैसे ही मोज़रेला मैंने सर्च किया तो इसकी क्वांटिटी मुझे बता रहा है 1000 और परचेज प्राइस बता रहा है 770। तो मतलब उसने मेरे स्टॉक को मैन्युफैक्चरिंग से इसमें ऐड कर दिया है। तो इस तरह आपकी प्रोडक्शन रन होगी। आप अपनी प्रोडक्शन में ज़रूरी नहीं कि आपको बार बार अपना रॉ मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि 1 kg मोज़रेला चीज़ में मेरा कितना कितना यूज़ होगा। आप इसको रेसिपी के तौर पे सेव करके रख सकते हैं। आप सेट कर लेंगे कि 1 kg मोज़रेला चीज़ में मेरी ये प्रोडक्ट्स यूज़ होंगी। तो प्रोडक्शन के टाइम पे आपने सिर्फ सिलेक्ट करना है कि आपने मोज़रेला चीज़ बनानी है, उसकी रेसिपी सॉफ्टवेयर खुद ऑटो फेच करके ले आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें परचेजिंग का मॉड्यूल मौजूद है जिसमें आप अपनी परचेजिंग को मैनेज करेंगे। परचेजिंग में आप सप्लायर सिलेक्ट करते हैं कि किस सप्लायर से परचेज कर रहे हैं, आइटम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसकी क्वांटिटी आप लिखते हैं, उसका रेट लिखते हैं कि किस रेट पे आपने परचेज करना है, इसको एंटर कर लेंगे, ठीक है। साथ अगर आपने लोडिंग का कोई एक्सपेंस पे किया वो लिख सकते हैं। नीचे पेड अमाउंट है कि आपने बिल की अमाउंट कितनी पे की है। अगर आपने कोई पे किया तो आप पे करके यहाँ पे लिख सकते हैं, वरना आप एज इट इज़ बिल को सेव कर सकते हैं।
ऊपर लिस्ट में आपके पास पुराने बिल्स को एडिट करने का और डिलीट करने का ऑप्शन है। इसी तरह सर आपके पास सेल्स है। सेल्स जब आपने करनी है तो यहाँ पे सेल्स में आके होगी, सेल्स में भी आप कस्टमर अपना सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नीचे हम यहाँ पे मोज़रेला लिख लेते हैं। क्वांटिटी कितनी है, 500। रेट क्या है, मैं इसको 1000 के रेट पे सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे कैश रिसीव्ड के मैंने कैश रिसीव कितना किया, अगर नहीं किया तो आप सिंपली इसको सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका बिल यहाँ पे आपके पास सेव हो जाएगा। अब मैं आपको इसका प्रिंट आउट दिखा देता हूँ कि इनवॉइस का प्रिंट आउट किस तरह का रहेगा। तो ये सर इनवॉइस का प्रिंट आउट है। इसमें ऊपर आपकी कंपनी की सारी डिटेल्स आ रही हैं, नीचे कस्टमर की डिटेल्स आ जाएंगी, कस्टमर का नाम, नंबर और एड्रेस, बिल नंबर आ जाएगा, बिल की डेट आ जाएगी, बिल का टाइम आ जाएगा, आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड टोटल अमाउंट। ठीक है सर, बाकी इसमें रिपोर्टिंग आपको जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि प्रॉपर मिल जाएगी। तो ये सर सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा डेमो था। मज़ीद आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। बंडल ऑफ थैंक्स।